खैर, आज हम दानियेल की पुस्तक में आखिरी बार यात्रा पर निकल रहे हैं और आज हम और भी अद्भुत भविष्यवाणियां देखने जा रहे हैं। वास्तव में ये भविष्यवाणियां इतनी विस्तृत और इतनी सटीक हैं कि बाइबल के आलोचक यह तर्क देना चाहते हैं कि खैर, यह तो सैकड़ों साल बाद किसी और ने लिखा होगा। ओ नहीं, सच्चाई यह है कि भगवान भविष्य को जानते हैं। भगवान भविष्य पर नियंत्रण रखते हैं। मानव इतिहास भगवान के हाथ में है। यही कारण है कि वह अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अब यहां अध्याय 11 और 12 में दानियेल को घटनाओं का एक और वर्णन दिया गया है जो निकट भविष्य और दूर के भविष्य दोनों में हैं, और यह उन विवरणों को भरता है जो हमें पहले से दिए गए हैं। अब अध्याय 11 में यहां स्वर्गदूत अभी भी दानियेल से बात कर रहा है और वह पद 2 में कहता है, अब मैं तुम्हें सत्य दिखाऊंगा। दारा मादी से शुरू करते हुए स्वर्गदूत कहता है 3 और राजा फारस पर शासन करेंगे। फिर एक चौथा राजा जो अपने पूर्ववर्तियों से अधिक धनी और शक्तिशाली होगा उठेगा। हम इतिहास से जानते हैं कि यह चौथा राजा क्षयर्ष या अहश्वेरोश था और वही राजा एस्थेर की पुस्तक में है। चलती इंदा पद 3 एक शक्तिशाली राजा के उदय की भविष्यवाणी करता है जिसके पास महान प्रभुत्व होगा। हम इतिहास से जानते हैं कि यह अगला राजा सिकंदर महान है जिसने लगभग पूरे ज्ञात विश्व को जीत लिया था। उसका जीवन उसकी मृत्यु पर अचानक समाप्त हो जाता है। उसका साम्राज्य 4 सेनापतियों के बीच विभाजित हो जाता है जो अपने आप में राजा बन जाते हैं। और यहां पद 5 से लेकर 35 तक उन संघर्षों का वर्णन किया गया है जो इन 2 राजाओं के बीच होने वाले हैं। दक्षिण का राजा जो कि टॉलेमी और उसकी वंशावली मिस्र में है, और उत्तर का राजा जो कि सेल्यूकस है जो अपने उत्तराधिकारियों के साथ सीरिया पर शासन करता है। ये 2 राज्य यहां पर ध्यान का केंद्र हैं क्योंकि इज़राइल इनके बीच स्थित है। इज़राइल उनके खींचतान से खुद को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाता। अब स्वर्गदूत हमें छोटे सिंह से फिर से परिचित कराता है जो कि उत्तर का राजा है, जिसके बारे में हमने अध्याय 8 में सीखा था, और अब इस राजा के बारे में अध्याय 11 में बहुत अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। हम इतिहास से जानते हैं कि उसका नाम एंटियोकस एपिफेनीस था। वह यहूदियों का महान उत्पीड़क था। वह 175 ईसा पूर्व में सत्ता में आएगा। यहां पद 21 में उसे एक तुच्छ व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे शाही महिमा नहीं दी गई है। वह बिना चेतावनी के आ जाएगा। सेनाएं उसके सामने बह जाएंगी और टूट जाएंगी। इतिहास में ठीक ऐसा ही होता है। एंटियोकस बहुत शक्तिशाली बन जाता है। वह मिस्र के खिलाफ एक सफल सैन्य अभियान चलाता है और यह अगले कुछ पदों में वर्णित है। वह फिर से मिस्र पर आक्रमण करने लौटता है। इस बार वह सफल नहीं होता। पद 30 कहता है वह वापस लौटेगा और क्रोधित होगा। वह पराजित होता है, और जब वह घर लौटता है तो वह अपना गुस्सा इज़राइल, छोटे इज़राइल पर निकालता है। हम यहाँ पद 31 में पढ़ते हैं, उसकी ओर से सेनाएं आएंगी और मंदिर और किले को अपवित्र करेंगी और नियमित होम बलि को हटा देंगी, और वे वह घृणास्पद वस्तु स्थापित करेंगे जो उजाड़ देती है। अब जो घृणास्पद वस्तु वह स्थापित करता है वह अधिक संभावना से ज्यूस की मूर्ति है। यह इस एंटियोकस का प्रयास है कि वह ग्रीक धर्म को यहूदी लोगों पर थोपे, और हम इतिहास से जानते हैं कि यहूदी लोग विद्रोह करते हैं। हम ऐतिहासिक स्रोतों से जानते हैं कि यह इज़राइल की स्वतंत्रता की यह एक संक्षिप्त अवधि की ओर ले जाएगा। तो दानियेल में इन भविष्यवाणियों की निकट भविष्य में पूर्ति होती है, और वे हमारे दृष्टिकोण से पहले ही घट चुकी हैं। लेकिन यहां अध्याय 11 में एक दूर भविष्य की पूर्ति की ओर बदलाव होता है। आप देखिए, एंटियोकस समय के अंत में एक दुष्ट शासक की पूर्व छाया बन जाता है।
वह मसीह विरोधी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पशु। दानियेल की भविष्यवाणी अब इस भविष्य के विश्व नेता पर केंद्रित होती है और स्वर्गदूत दानियेल से यहाँ पद 36 में कहता है, वह स्वयं को ऊंचा करेगा और हर देवता से ऊपर स्वयं को महान बनाएगा और देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अद्भुत बातें बोलेगा। वह तब तक सफल होगा जब तक कि क्रोध की पूर्ति नहीं हो जाती। यह उस क्लेश काल की ओर इशारा करता है जब मसीह विरोधी सत्ता में आएगा, लेकिन मुझे आपको बताना है वह केवल तब तक सफल होगा जब तक कि परमेश्वर की न्याय योजना में उसकी भूमिका पूरी नहीं हो जाती। पद 45 हमें बताता है वह अपने अंत को पहुंचेगा और कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। खैर, यह तब होगा जब मसीह 7 वर्षों के क्लेश के अंत में लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 हमें बताता है और मसीह विरोधी और उसकी सेनाओं को पराजित करेंगे। अब दानियेल का अंतिम अध्याय, वर्ड यहाँ दानियेल, अध्याय 12 में यह हमें क्लेश काल के अंत तक ले जाएगा। यहाँ पद 1 में स्वर्गदूत दानियेल से कहता है, उस समय मीकाएल उठेगा जो तुम्हारी प्रजा का महान प्रधान है, और वहाँ एक ऐसा संकट का समय होगा जैसा कि कभी नहीं हुआ जब से कोई राष्ट्र था तब तक, लेकिन उस समय तुम्हारी प्रजा छुड़ाई जाएगी, हर वह व्यक्ति जिसका नाम पुस्तक में लिखा पाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, प्रभु इज़राइल के विश्वास योग्य अवशेष को महान क्लेश के इन कठिन दिनों के दौरान नष्ट नहीं होने देंगे। एक अवशेष संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब है कि उन्हें क्लेश के दौरान मसीह में विश्वास में लाया जाएगा। पद 2 कहता है वे उठाए जाएंगे, जचाइन, अर्थात वे अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। अब इसके साथ दानियेल से यहां पद 4 में कहा गया है, शब्दों को बंद कर दो और पुस्तक को इंठुई अंत समय तक सील कर दो। क्यों? खैर, परमेश्वर के वचन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसे लोग होंगे जिन्हें क्लेश के दौरान जानकारी की आवश्यकता होती रहेगी, इसलिए यह वचन नष्ट नहीं होगा, यह उन्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। अब आपके पास इन भविष्यवाणियों के बारे में कुछ प्रश्न हो सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कर दूंगा। वास्तव में हमें यहाँ बताया गया है कि दानियेल के पास भी कुछ प्रश्न हैं। पहले पद 6 में नबी एक आवाज सुनता है जो स्वर्गदूत से पूछती है, इन अद्भुत घटनाओं के अंत तक कितना समय होगा? स्वर्गदूत पद 7 में उत्तर देता है, जब तक पवित्र लोगों की शक्ति का टूटना समाप्त नहीं हो जाता। यह 1 समय, 2 समय और आधा समय होगा। खैर, इसका मतलब है कि 3 और आधे साल इज़राइल के महान उत्पीड़न के दिनों में मसीह विरोधी के हाथों बीतेंगे। फिर दानियेल स्वयं यहाँ पद 8 में पूछता है, हे मेरे प्रभु, इन बातों का परिणाम क्या होगा? दूसरे शब्दों में, अंत में मानव इतिहास कैसे समाप्त होता है? और उत्तर दिलचस्प है। यह यहाँ पद 9 में दिया गया है, अपने मार्ग पर चलो दानियेल, क्योंकि ये वचन अंत समय तक बंद और मुहर बंद हैं। कोई भी दुष्ट इसे नहीं समझेगा, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे इसे समझेंगे। दूसरे शब्दों में, उत्तर बाद में आएगा, जो बुद्धिमान हैं वे इसे समझेंगे। खैर, मैं आपको बताता हूं, परिणाम दानियेल की मृत्यु के 600 साल बाद अंततः प्रकट होता है। यह प्रेरित यूहन्ना है जो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उत्तर देते हैं। अंतिम परिणाम यीशु मसीहा की वापसी होगी, और जब वह उतरेंगे और क्लेश के अंत में इज़राइल को बचाएंगे, तो वह पृथ्वी पर अपना महिमामय राज्य स्थापित करेंगे। खैर, दानियेल की भविष्यवाणी यह बताकर समाप्त होती है कि कुछ विशेष मसीह विरोधी के न्याय के बाद और यीशु के उतरने के 3 से 5 सप्ताह बाद होगा। यह हो सकता है कि इस समय का उपयोग यरूशलेम में मसीह के राज्याभिषेक समारोह की तैयारी के लिए किया जाएगा, या शायद उन यहूदी लोगों के अंतिम पुनः एकत्रीकरण के लिए जो प्रभु में विश्वास कर चुके हैं।
जो हम जानते हैं वह यह है कि मसीह विरोधी पराजित हो चुका है। मसीह लौट आए हैं। इस्राएल अपने मसीहा का जश्न मनाने के लिए पुनः एकत्रित हो रहा है और हम उद्धार पाए हुए लोग इस सब के बीच में होंगे जब हम अपने प्रभु की सेवा उसके सहस्राब्दी राज्य में पृथ्वी पर शुरू करेंगे। आइए मैं आपको याद दिलाते हुए समाप्त करता हूं कि पहले जो स्वर्गदूत ने इन अद्भुत भविष्यवाणियों के बारे में कहा था जिन्हें हमने उजागर किया है, उसने अध्याय 11 में दानियेल से कहा, यह सत्य है। मुझे यह बहुत पसंद है, यह सत्य है। खैर, अगर यह सत्य है तो इसका क्या मतलब है कि उस दिन आप कहां होंगे? अगर आपने मसीहा के रूप में मसीह में अपना विश्वास रखा है तो हमारे सामने प्रकट हुआ सत्य यह है कि आपका भविष्य अकल्पनीय महिमा, आनंद और शांति से भरा होगा। खैर, क्या आप आज उनके वचन पर विश्वास करते हैं? स्वयं यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य होगे और तुम सत्य को जानोगे, जरिशी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खैर, इसके साथ ही हम उन सत्य के पौर शब्दों के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दानियेल के माध्यम से दिए। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।